हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 इंडस्ट्रियल एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट श्रम एवं औद्योगिक विधि फर्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट श्रम एवं औद्योगिक विधि फर्स्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्यवसाय संघ अधिनियम का प्रारंभ किया जा चुका है। इस विषय के अंतर्गत हमारे द्वारा कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। आज हम व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और कुल 33 धाराएं हैं। अध्याय 1 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक, जिसमें कुल 2 धाराएं हैं, धारा 1 व धारा 2। अध्याय 2 जिसका शीर्षक है व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इसमें धारा 3 से लेकर धारा 14 तक में इस अधिनियम के संबंध के प्रावधान बताए गए हैं। अध्याय 3 जिसका शीर्षक है रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व, यह अध्याय धारा 15 से लेकर 28 तक है। अध्याय 4 जिसका शीर्षक है विनियम या रेगुलेशंस, इसके अंतर्गत धारा 29 व 30 है। और अंतिम अध्याय है अध्याय 5 शास्तियाँ एवं प्रक्रिया, पेनाल्टीज़ एंड प्रोसीजर, जो कि धारा 31 से लेकर 33 तक है। आज हम व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक और जिसमें कुल 2 धाराएं हैं, धारा 1 व धारा 2। धारा 1 के अंतर्गत इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है, अर्थात शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है। धारा 2 के अंतर्गत इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न धाराओं के संबंध में बताया गया है, विभिन्न परिभाषाओं के संबंध में बताया गया है। सबसे पहले है धारा 1। धारा 1 में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। उपधारा 1 के अनुसार यह अधिनियम व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 कहा जा सकेगा। उपधारा 2 के अनुसार इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और धारा 1 की उपधारा 3 के अनुसार यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करें। अब है धारा 2, परिभाषाएं या डेफिनेशंस। इस अधिनियम में समुचित सरकार से अभिप्राय है ऐसे व्यवसाय संघों के संबंध में जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है। केंद्रीय सरकार और अन्य व्यवसाय संघों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है, और जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो। अब है धारा 2 के, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका को परिभाषित किया गया है। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव से वह निकाय, उसका नाम चाहे जो भी हो, अभिप्रेत है जिसे किसी व्यवसाय संघ के कार्यकलाप का प्रबंध न्यस्त किया गया हो।
अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कार्यकारिणी से अभिप्राय किसी व्यवसाय संघ के मामले की प्रबंध व्यवस्था का कार्य सुपुर्द किए जाने वाले निकाय से है। कार्यकारिणी को निकाय कहे जाने के लिए उस व्यवसाय संघ की प्रबंध व्यवस्था का भार सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में एम.एल. गर्ग बनाम श्रम न्यायालय मेरठ 1970 के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि यदि किसी व्यवसाय संघ में नीति निष्पादन हेतु किसी उप समिति का गठन किया गया है जिसने श्रमिक के हित लाभ के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया है, तो ऐसे प्रस्ताव को आवर्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट है धारा 2 या धारा 2B, पदाधिकारी या ऑफिस बियरर। पदाधिकारी के अंतर्गत व्यवसाय संघ के दशा में उसकी कार्यपालिका का कोई सदस्य आता है, किंतु उसके अंतर्गत कोई संपरीक्षक नहीं आता है, अर्थात ऑडिटर इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। पदाधिकारी गण से अभिप्राय उन समस्त सदस्यों से होता है जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, किंतु इस परिभाषा में लेखक परीक्षक को समाविष्ट नहीं किया गया है। अतः लेखा परीक्षक किसी व्यवसाय संघ का पदाधिकारी होने का अधिकार ग्रहण नहीं कर सकता। अब है धारा 2G या 2C। इसके अंतर्गत विहित या प्रेस्क्राइब्ड को परिभाषित किया गया है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अब है धारा 2D या 2G। रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस से तात्पर्य किसी व्यवसाय संघ का वह कार्यालय अभिप्रेत है जो उसके प्रधान कार्यालय के रूप में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, या जो इस अधिनियम के अधीन उस व्यवसाय संघ के प्रधान कार्यालय के रूप में पंजीकृत है। अब है धारा 2E, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है, अर्थात पंजीकृत व्यवसाय संघ से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघ से है। अब है धारा 2C। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रार को परिभाषित किया गया है। उपधारा धारा 2C(1) के अनुसार समुचित सरकार के द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार और इसके अंतर्गत व्यवसाय संघों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार भी इसके अंतर्गत आता है। 2. किसी व्यवसाय संघ के संबंध में वह रजिस्ट्रार जो उस राज्य के लिए नियुक्त किया गया हो जिसमें व्यवसाय संघ का यथास्थिति प्रधान कार्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है। रजिस्ट्रार या पंजीयक से आशय यह है कि अधिनियम की धारा 3 के अधीन समुचित सरकार के द्वारा नियुक्त व्यवसाय संघों का पंजीयक या रजिस्ट्रार, पंजीयक शब्द के अंतर्गत व्यवसाय संघ के अतिरिक्त पंजीयक और उपपंजीयक भी शामिल होंगे,
किसी व्यवसाय संघ के संबंध में उस राज्य के लिए नियुक्त किया गया पंजीयक जिसमें व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय स्थित है। अब है धारा 2(6) व्यवसाय विवाद या ट्रेड डिस्प्यूट। व्यवसाय विवाद से तात्पर्य ऐसे विवाद से है जो कि निम्न पक्षकारों के बीच होता है। पहला, नियोजकों और कर्मकारों के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच, या नियोजकों और नियोजकों के बीच। और ऐसे व्यवसाय विवाद का संबंध निम्नलिखित विषयों से संबंधित होना चाहिए। पहला, किसी व्यक्ति का नियोजन अथवा अनियोजन। दूसरा, नियोजन की शर्तें। या तीसरा, श्रमिकों की कार्यदशाएं। अर्थात व्यवसाय विवाद से नियोजकों और कर्मकारों के बीच, या कर्मकारों या कर्मकारों के बीच, या नियोजकों और नियोजकों के बीच ऐसा विवाद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या अथवा नियोजन के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से जुड़ा हुआ हो, और कर्मकारों से वे सभी व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित हों, चाहे वह उस नियोजक के नियोजन में हो या न हो जिसके साथ व्यवसाय विवाद उत्पन्न होता है। इस अधिनियम में बताई गई व्यवसाय विवाद की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(ट) में दी गई औद्योगिक विवाद परिभाषा के समान है। व्यवसाय विवाद के लिए यह आवश्यक है कि एक पक्षकार की ओर से कोई मांग प्रस्तुत की जाए और दूसरे पक्षकार की ओर से उस मांग को अस्वीकृत कर दिया जाए। एक पक्षकार के द्वारा मांग प्रस्तुत करना अपने आप में व्यवसाय विवाद नहीं हो सकता, अर्थात मांग को किसी माध्यम से दूसरे पक्षकार तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। अब है धारा 2(j) व्यवसाय संघ। व्यवसाय संघ से अस्थायी या स्थायी कोई ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो कर्मकारों और नियोजकों के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच, या नियोजकों और नियोजकों के बीच संबंध को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, या किसी व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर निर्बंधात्मक शर्तें अधिरोपित करने के लिए बनाया गया है, और इसके अंतर्गत 2 या अधिक व्यवसाय संघों का कोई परिसंघ आता है। परंतु यह अधिनियम भागीदारों के बीच उनके कारोबार के किसी करार पर, या किसी नियोजक और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बीच नियोजन के बारे में किसी करार पर अथवा किसी कारोबार की गुडविल के विक्रय, या किसी वृत्ति, व्यवसाय या हस्तशिल्प में शिक्षण के प्रतिफल स्वरूप किसी करार पर प्रभाव नहीं डालेगा। इस प्रकार आज हमारे द्वारा इस अधिनियम के अध्याय 1 जिसका शीर्षक प्रारंभिक है और जिसके अंतर्गत धारा 1 व धारा 2 है। धारा 1 के अंतर्गत हमारे द्वारा इस अधिनियम के नाम, इसके विस्तार और लागू होने के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं, और धारा 2 के अंतर्गत इस अधिनियम से संबंधित
विभिन्न परिभाषाओं के बारे में हमारे द्वारा आज चर्चा की गई। धन्यवाद।